जब आप बिना प्लान के अपनी साइट बनाने की कोशिश करते हो तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है। वाइब कोडिंग करके पूरा बना है लेकिन कितना अनस्ट्रक्चर्ड और कितना बेकार यूआई है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इस वेबसाइट में आऊं और मैं आपको ये पूरा रिलोड करके दिखाऊं, सो आप देख सकते हो कितना सटल एनिमेशन है। यहाँ पे जो हेडर है, यहाँ पे देखो कैसे गॉसियन ब्लर यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा एकदम ग्लास मॉर्फोसिज्म वाला इफेक्ट है। फिर उसके बाद नीचे ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एनिमेशन है। फिर उसके बाद और नीचे जाऊंगा तो ये नंबर्स भी काउंटडाउन जो है वो अपने आप इंक्रीमेंट हो रहा है। देन उसके बाद ये कार्ड स्टैकिंग का यहाँ पे फीचर है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हुई है, जो कलर्स यूज हुए हैं, जिस तरीके की एनिमेशंस है, माउस जिस तरीके से मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है? ये होती है प्लानिंग से। और प्लानिंग के लिए ही हमें बनाना पड़ता है पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। तो पीआरडी क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वही हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपके पास पूरा रोड मैप रहेगा कि आपको कैसे प्लान करना है, कौन सा स्टैक सेलेक्ट करना है, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड कैसे बनाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपको रिएक्ट क्या होता है, नेक्स्ट जेएस क्या होता है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर और भी सिक्योरिटी लेवल पे भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक आपके लिए प्रॉम्प्ट शीट बना रखा है जिसके बेसिस पे मैंने खुद अपना CSV टू डैशबोर्ड वाला प्रोजेक्ट बनाया, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मन स्टैक हमने यूज किया है। तो ये क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो बहुत मज़ेदार वीडियो है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो एंड तक देखना। सो अभी बात करते हैं पीआरडी क्या होता है। पीआरडी मीन्स प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि उसका नेम क्या रहने वाला है, उसमें कौन सा स्टैक यूज करोगे, फिर उसके बाद आपके और भी जो डिस्क्रिप्शंस है, जैसे कि फीचर्स जो हो जाते हैं, फिर कितने पेजेस रहेंगे, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। आप पेमेंट लोगे कि नहीं लोगे, क्या प्राइसिंग रहेगा, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो पीआरडी देखते हैं अपने को कैसे बनाना है। तो देखो, सबसे पहले सवाल आता है, आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हो। सो आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो आप बिजनेस अपना लॉन्च कर रहे हो, तो हो सकता है आप अपना बस एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो या फिर अपना एक वन पेजर साइट बनाना चाहते हो। वन पेजर साइट किसके लिए? लीड जनरेशन के लिए। आपका ये पर्पस हो सकता है। इवन आप क्लाइंट को भी सेल कर सकते हो। आप ये देख क्यों रहे हो? क्योंकि आपको एक प्रोडक्शन रेडी साइट बनानी है। अगर आप प्रोडक्शन रेडी साइट बनाना चाहते हो और वो अच्छा दिखे, आपके टोकन्स वेस्ट ना हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने प्लान नहीं किया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा हाल है। यू हैव यूज 90% ऑफ योर इंक्लूडेड टोटल यूजेज। ये जो हाल है मेरा, ये कर्सर का है। इवन क्लॉड कोड भी बहुत ज़्यादा पिट चुका है, मैं हर हफ्ते उसका पूरा यूज कर लेता हूँ। अब आपको नहीं पता कर्सर क्या है, क्लॉड कोड क्या है, तो वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। सो डोंट वरी, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, ये वीडियो एंड तक देखो, आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। अगर आप एडवांस लेवल पे हो फिर तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर बिगिनर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे इतना ज्यादा मैंने यूज किया। तो टोकन्स नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें आप जब भी एआई से जनरेट करते हो तो टोकन यूज करता है, उसके बेसिस पे आपके पास क्रेडिट्स रहते हैं और वो जल्दी यूटिलाइज हो पाएगा। तो आप ज्यादा वेबसाइट पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, ज्यादा वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तो और जो भी अपना प्रोडक्ट है उस पर डेवलपमेंट आपका स्लो हो जाएगा या फिर कॉस्टली हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा तो वो चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग ये करेंगे। सो बिजनेस में क्या हो सकता है आपका? देखो, आप नॉर्मली लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक लीड जनरेशन वाला हो गया कि लीड जनरेशन करना है, वन पेज है, बहुत सिंपल, उसके लिए बहुत मिनिमल प्लानिंग लगेगी आपकी। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक बनाना है तो यहाँ पे आप फुल स्टैक वेब ऐप बनाना चाहते हो, ठीक है। फुल स्टैक वेब ऐप बनाना चाहते हो तो ऐप में देखो, अपना वेबसाइट में भी वेब ऐप आ जाता है क्योंकि उसमें डायनामिक चीज़ें रहती है, जो चीज़ें मूव करती है एक ऐप की तरह ही। तो पूरा फंक्शनल रहता है, तो हम लोग उसको वेब ऐप में काउंट करेंगे। सो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये एक सीरीज के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैंने एक वीडियो डाली थी एआई सैस रोड मैप के ऊपर। तो एआई सैस हम लोग बनाने जा रहे हैं जहाँ पे पेमेंट कलेक्शन, डेटाबेस, सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं और प्रोडक्शन रेडी करने वाले हैं जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगी। इतना सिक्योर हम लोग कर लेंगे, कोई नॉर्मल हैकर तो नहीं कर पाएगा। अगर कोई पीछे पड़ गया बहुत ज़्यादा तो वो कर भी सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे क्लाउड फेयर हो जाती है अपनी, और भी बहुत सारी जो कंपनीज है रिसेंटली, ओरेकल वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि हैक होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अपनी कोशिश कर सकते हैं जिससे हैक होने से बच जाए। तो वो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे इस पूरे सीरीज में। ये पूरा मंथ चलने वाला है, अभी तो अप्रैल की स्टार्टिंग है, पूरा अप्रैल मंथ हम लोग इससे खींचेंगे। सो बस इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। तो इस सीरीज में हम लोग वेब ऐप बनाने वाले हैं, तो हम लोग वेब ऐप के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि
मैं ये मानता हूँ जो वीडियो हर किसी के लिए होता है वो वीडियो नहीं हो पाता सबका, ठीक है। जो हर किसी का होने का कोशिश करता है वो किसी के लिए नहीं हो पाता। आपने सुना होगा लाइन। ठीक उसी तरीके से ये वीडियो भी अगर मैं सबके लिए बना दूंगा तो ये सबके लिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए और नॉलेज मुझे देना पड़ेगा। मैं फोकस करूंगा वेब ऐप के ऊपर। अगर आपको और चाहिए वीडियोस वगैरह, जैसे एक स्पेसिफिकली मोबाइल एप्लीकेशन कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, तो उसकी अलग चीज़ें रहेगी। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वेब ऐप के ऊपर, ठीक है। तो वेब ऐप के ऊपर हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया रहेगा वेब ऐप। सो देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन मैं आपको अपना ये रन करके दिखाता हूँ, npm run dev। तो 1 मिनट, ये नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो हम फ्रंट एंड बनाना सीखेंगे। सो फ्रंट एंड का मेरा ये फाइल है npm run dev, ठीक है। एक बैक एंड है। तो आप देख सकते हो फ्रंट एंड यार कितना बढ़िया बना के रखा है। ये देखो, बहुत बढ़िया तरीके से फ्रंट एंड बनाया है। इस पे लॉगिन और साइन अप का भी फीचर है, जहाँ पे लॉगिन साइन अप कर सकते हो। ऑलरेडी ये थीम बेसिस पे, तो इसलिए आपको ये पर्पल दिख रहा होगा, लाइट थीम, डार्क थीम, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो इसमें प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाया है। तो ये कैसे बनाया, एक अच्छा प्लानिंग करके बनाया। तो इसलिए मैं अभी पूरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मान लो अगर ये सर्वर मुझे रन करके दिखाना है, रन ही है, तो पेस्ट करते हैं तो फुल फ्लेज में कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस पर बहुत चेंजेस कर दें, लेकिन तब भी बहुत सही हमने हीरो सेशन बनाया है एक अच्छे ग्रेडियंट लुक के साथ। इसको लाइट थीम, डार्क थीम दोनों में आप बना सकते हो। लॉगिन साइनअप का फीचर है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने लॉगिन साइनअप का दिया है, जिससे लॉगिन साइनअप हो पाए। साइनअप लॉगिन दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये चीज़ तो खैर मुझे अभी दिखाना नहीं है कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम लोग जब बैक एंड फ्रंट एंड के ऊपर बात करेंगे तब डिटेल्ड वे में समझेंगे इसे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि फुल स्टैक वेब ऐप आपको बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये रहेगा कि हम लोग नेम सेलेक्ट करें, ठीक है। नेम सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद हम लोग लोगो बनाएं, ठीक है। लोगो बनाएं, और फिर उसके बाद हम लोग फीचर्स डिस्क्राइब करें कि हमारे पास फीचर्स क्या रहेगा। और आप ये याद रखना कि बहुत ही परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबको लगता है कि भाई फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा मुझे परफेक्ट बनाना है, लेकिन परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो साइट नहीं बन पाएगी। तो अपने को परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। तो आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे नेमलिक्स है। नेमलिक्स जो टूल है ये यूज़ हो जाता है नेम जनरेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लेट्स से मुझे जो जनरेट करना है ना, वो एक इनवॉइस जनरेटर करना है। मेरा जो बिजनेस है वो इनवॉइस जनरेटर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं डॉक भी ले लेता हूँ। गूगल डॉक्स पे जाता हूँ मैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और गूगल डॉक्स पे जाके मैं सिंपली लिख दूंगा वेब ऐप इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री आप ऐसे लिख सकते हो, अभी बेसिक है, एआई से इसको रिफाइन वगैरह करेंगे हम लोग। सो इंडस्ट्री हमारा क्या होने वाला है, इंडस्ट्री हमारा होने वाला है इनवॉइस जनरेटर, ठीक है। एक इनवॉइस जनरेटर हमारा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। अभी जो इनवॉइस जनरेटर प्लेटफॉर्म है ये हम लोग यूज़ करेंगे। सो इनवॉइस जनरेटर हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनवॉइस जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कीवर्ड्स आप लिख सकते हो, जैसे इनवॉइस जनरेटर है, उसका नाम जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, और भी चीज़ आप लिखो। बट मैं अभी नॉर्मल इनवॉइस जनरेटर करके जनरेट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब आपको नेम कैसा चाहिए, ब्रांडेबल चाहिए, शॉर्ट फ्रेज है वो क्रिएटिव। तो यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ इस कंपनी के नाम जैसा आपको आंसर मिल जाएगा। सो अभी हम लोग ऑटो रखते हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। मीडियम, थोड़ी मीडियम क्रिएटिविटी हो। हाई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। लो में बहुत डायरेक्ट आंसर देता है, तो मैं इसको मीडियम रखूंगा, और जनरेट बटन पे क्लिक करते हैं। सो देखो, नेम सेलेक्शन में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेम सेलेक्ट आप कर लो, अभी के लिए फिलहाल स्टार्ट करो। जैसे आप यहाँ पे जाते हो और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ग्रीन टिक है ना, उसका .com डोमेन अवेलेबल है। तो याद रखना, अगर .com डोमेन आप लोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो .com डोमेन लेने के लिए अपने को ये लेना पड़ेगा। सो डोमेन वगैरह क्या है, अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो प्लीज़ गाइज मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। डोमेन तो बेसिकली, अगर शॉर्ट में बताऊं, जैसे youtube.com है, ये क्या है, एक डोमेन है, आपको ये परचेज करना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैंने 2 साल पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। जैसे आप इस पर जाओगे, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर, तो वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 3 वीडियो बनाया है ना, इसको आप देख लो। जैसे बिफोर मेकिंग वेबसाइट क्या क्या होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। सो ये आप प्रीफर कर सकते हो। 2 साल पहले की वीडियो है, ऑल्दो इस पर उतना व्यूज़ नहीं आया, लेकिन बहुत मैंने जान लगा दी थी इसको बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी रेलेवेंट है काफ़ी। सो यहाँ पे अगर अभी जाए, क्रिएट इन्वॉइसर, ब्लेज इन्वॉइस, क्रिएट इन्वॉइसर, ये हम लोग ले सकते हैं। क्रिएट इन्वॉइसर, क्विक इन्वॉइस, क्विक इन्वॉइस, ये नाम भी ठीक है। एलेवा बिल, मैं एक बार देख लेता हूँ। इनवॉक्सिल, इन्वॉइस विथ मी, इन्वॉइस वाइब, सिंप्लीफाई सर, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो गाइज मुझे ना ये नाम सही लग रहा है, इन्वॉइसमो। हम ना इन्वॉइसमो रख लेते हैं इसका नाम। जैसे इन्वॉइसमो में क्लिक करेंगे,
एक बार। तो ये क्या करता है, एक brandmark.io है, इसी की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लोगो भी मिल जाएगा। अगर आप लोगो चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, या फिर एआई से भी जनरेट आप कर सकते हो। एआई को बोलोगे जनरेट करने तो ये एआई से जनरेट कर देगा। तो बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई ठीक लग नहीं रहा है, मैं एआई प्रीफर करूँगा। लेकिन इनवॉइसमो, ये हम लोग नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड नेम इनवॉइसमो, ठीक है। इनवॉइसमो, इनवॉइसमो, ठीक है। तो इनवॉइसमो ये हमारा है, और इसका .com डोमेन भी अवेलेबल है। सो गाइज प्लीज़ इनवॉइसमो.com खरीदना मत, वरना मैं कोई और यूज़ कर लूँगा। मुझे तो रियल बिजनेस बिल्ड नहीं करना है। लेकिन पूरा जो आगे सीरीज में हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग एक इनवॉइस जनरेटर बनाएंगे जो कि प्रोडक्शन रेडी रहेगा, जिसमें आप सिग्नेचर कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है माइंड में, वो मैं यहाँ पे बोल के देख लूँगा। तो इनवॉइसमो कुछ ऐसा दिखेगा। सो इट्स प्रिटी गुड इनवॉइसमो, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लॉड पे आ जाता हूँ, क्लॉड एआई। सो बेसिकली आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, कोई और टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करूँगा क्लॉड। क्लॉड में आके जस्ट मैं वॉइस के थ्रू यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हेल्प मी टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट विच विल डायरेक्टली हेल्प मी टू जनरेट अ, बिगड़ गया आई गेस, मुझे इसको कट कर देना चाहिए। वापस करते हैं। हेल्प मी टू जनरेट a prompt. Your main responsibility is to create a prompt for logo generation. This prompt should include the brand name Invoicemo, which is responsible for generating business invoices. We can send proposals, we can do signature on it. So we will be using this platform for multiple use cases. So I am actually launching this business. So I want you to create proper prompt for logo generation. I want 4 variation of the prompt. One is dark, one is light, and two other two you can decide by yourself. सो अब देखते हैं क्या जनरेट करता है ये। सो इट्स ओके गाइज, कभी भी कुछ भी होता है। मैं आपको ऑर्गेनिक साइड दिखा रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें होती है। मैं ये वीडियो काट के 5-10 मिनट का बना सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए, ताकि आप फॉलो कर पाओ, इसलिए मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ। इसको इसको पहले हाइकू से 4.6 सोनेट कर लेते हैं और हिट करते हैं एंटर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट मिल गया। अगर आपको और अच्छे तरीके से डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एआई से बात करो हो जाएगा। लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे कॉपी करते हैं, और आपको जो पसंद आएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इवन कलर स्कीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कलर कौन सा होना चाहिए आपका। सो अगर आपको कलर में डाउट आ रहा है, सो आप यहाँ पे कलर स्वेचेस करके एक वेबसाइट है, इसका यूज़ कर सकते हो कलर स्वेचेस करने के लिए। लेकिन कलर इज़ ऑल्सो टेम्पररी, आप बाद में भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने साइट पे। लेकिन आपको शुरुआत से फाइनल करके रखना है कि कौन सा यूज़ करे कलर अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पे स्टार्ट दी जनरेटर पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपको जनरेट करने में हेल्प कर देगा। सो ऐसे आप रैंडमली देख सकते हो कि कौन सा आपको सही लग रहा है। आप इनफैक्ट यहाँ पे एआई का भी यूज़ कर सकते हो, जनरेट विद एआई, लेकिन ये प्रो के साथ आता है। सो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा चेक कॉन्ट्रास्ट, तो जैसे वाइट है, ब्लैक है। एक्चुअली ये ना प्रो है, तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये आई गेस मुझे वापस से स्विच करने नहीं देगा। ओके गाइज, ये वाली साइड में आपको क्या करना पड़ता है, स्पेस बार दबाना पड़ता है। अगर आप स्पेस बार पुट करोगे यहाँ पे स्पेस बार, तो ये कलर स्कीम चेंज करते रहेगा। तो आपको जो कलर पसंद आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें ब्लू के मल्टीपल शेड है, आपको कुछ इस टाइप की वेबसाइट चाहिए तो आप ऐसे शेड सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको शेड सही लग रहा है आप एक बार फिगर आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको इंस्पिरेशन अगर लेना है, सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपको कलर स्कीम में दिक्कत हो रही है कि कौन सा कलर रखा जाए, तो ज़्यादातर कोशिश करो कि ब्लू पर्पल कुछ इस टाइप का रखो। ब्लू पर्पल वाइट ब्लैक ऐसे थीम में, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाता है। अदरवाइज तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग थीम फॉरेस्ट करके एक वेबसाइट है, थीम फॉरेस्ट में जा सकते हो, ड्रिबल पे जा सकते हो आप। और यहाँ पे ना जस्ट आप रैंडमली लोगों को नोटिस करो कि लोग किस तरीके की साइट यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर की साइट्स दिख रही है। अब आपको कौन सा कलर रेजोनेट कर रहा है, कौन सा आपको अपने साइट में चाहिए, वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये इस टोन में है, तो आप इस टोन में सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ग्रीन वाला है, अभी ग्रीन आपको कलर एग्जैक्टली पिक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। कलर ज़ीला अगर मैं लिखूँ तो कलर ज़ीला करके एक एक्सटेंशन रहता है, क्रोम एक्सटेंशन। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर टॉप्स में आपको दिख रहा है ना एक पजल आइकन, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन स्टोर होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक्सटेंशन आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अपने साइट में, जहाँ से आपको कलर पिक करना है। और यहाँ पे मैंने पिन कर रखा है, अगर आपने पिन नहीं किया हुआ है तो आपको एक्सटेंशन पे जाना है और देन यहाँ से इसको पिन कर लेना है।
जो भी एक्सटेंशन आपका, और कलरजिला पे क्लिक करूंगा, पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउजर, और यहाँ पे ग्रीन कलर पिक कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेक्स कोड कॉपी हो जाता है। तो ये हेक्स कोड आप यहाँ पे बोल सकते हो कलर थीम। तो कलर थीम में आप बोल सकते हो ये कलर आपका मेन है, ठीक है, ये कलर आपका मेन है। अब ये जो कलर है ये हेक्स कोड है, तो ये एआई अच्छे तरीके से समझता है कि एग्जैक्ट वही कलर ला के देगा अगर आप हेक्स कोड कॉपी पेस्ट करते हो। अदरवाइज स्क्रीनशॉट करते हो तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अदर और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कलर पिकर, अगर मैं बस ऐसे नॉर्मली लिखूँ ना कलर पिकर, तो गूगल का कलर पिकर आ जाएगा। ये हेक्स कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ, जहाँ पे ये एग्जैक्ट कलर कोड आप पेस्ट करते हो तो वो कलर आपको दिख जाता है। और इनफैक्ट यहाँ से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, और यहाँ पे हेक्स कोड कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो सेम हम लोग क्लाउड को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको ऐसा चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहीं से करूँगा स्लीक मिनिमल लोगो B2B सैस ब्रांड कॉल इन वो डार्क थीम डीप नेवी और जेट ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये भी ठीक है, लाइट अ क्लीन प्रोफेशनल लोगो फॉर बिजनेस इनवॉइसिंग सैस। और मैं इसको ये बोल देता हूँ, और मुझे तो चलो ठीक लग रहा है बोल्ड ग्रेडियंट। बट कलर क्या रहेगा, कलर हम लोग क्या रखें, दी कलर शुड बी दी लोगो कलर थीम शुड बी, मुझे ना पर्पल चाहिए, थोड़ा सा रॉयल पर्पल। तो मुझे ना ये वाला ठीक लग रहा है इसका। सो पिक कलर फ्रॉम आउटसाइड ब्राउजर, मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ और क्लॉड में जाके पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं इसके अकॉर्डिंग चाहूँगा। और विवेक पिक, यहाँ पे विवेक पिक लिखा है, मेरे आई गेस पुराने स्टाइल के कारण इसने लिया है। तो एक बार पढ़ के देखना यार, ऐसा नहीं कि रैंडमली जनरेट कर लो। अब बोल्ड मॉडर्न लोगो, ठीक है, मॉडर्न लोगो रहेगा बिजनेस सैस प्लेटफॉर्म कॉल्ड इन इनवॉइसमो दैट हैंडल्स इनवॉइसेस प्रपोजल्स एंड डिजिटल सिग्नेचर द आइकन। और बाय द वे अगर किसी को डाउट है ना कि मैंने कैसे वॉइस टाइपिंग की, तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ आपका, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ बार बार, विस्पर फ्लो। विस्पर फ्लो, ठीक है, विस्पर फ्लो इसका नाम है। तो विस्पर फ्लो करो, आप इसको अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो इफ़ यू वांट कि आप वॉइस बेस्ड टाइपिंग कर लो। तो काफ़ी टाइम लग जाता इसको समझाने में, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। सो ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, तो क्लाउड को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, तो अभी इसको मैं पढ़ ले रहा हूँ। द आइकन इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्टाइलिश डॉक्यूमेंट। तो मैं बोलता हूँ प्रोवाइड मी फॉर वेरिएशन 3, ठीक है, वेरिएशन 3 के लिए प्रोवाइड करो। और राइट, तो इसने मुझे अलग अलग इसके शेड्स भी बना के दे दिए हैं कि ये जो है इसका शेड क्या क्या होना चाहिए। मेरा मेन कलर ये है, लेकिन इसने अलग अलग शेड बना के दे दिए। तो प्रॉम्प्ट में पूरे शेड लिखे हैं, हेक्स कोड इसने मेंशन किया। तो इस तरीके से प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और मैं यूज़ करूँगा चैट GPT फॉर इट। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, ट्रांसपेरेंट मैंने लिखा है, ट्रांसपेरेंट और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चैट GPT जो है ना वो अच्छा रिजल्ट देता है लोगों में कंपैरेटिवली। जेमिनाई वगैरह यूज़ करते हो तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो पेस्ट करते हैं प्रॉम्प्ट को, प्लस बटन पे जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट इमेज सेलेक्ट, देन उसके बाद एंटर हिट करते हैं। चलो ये जब तक इमेज जनरेट हो रहा है हम लोग वापस से अपने डॉक पे आते हैं। तो हमारा थीम सेलेक्ट हो गया, लोगो हम लोग और करेंगे। अब इसके बाद हमें और देखना है कि स्टैक कौन सा रहने वाला है हमारा, और फीचर्स हम लोग क्या क्या देने वाले हैं। तो फीचर्स के लिए बेटर ये रहेगा कि आप इसका यूज़ कर लो। मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सेली ड्रॉ। आप ये एक्सेली ड्रॉ प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऊपर आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे फीचर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेजेस बनाएंगे सबसे पहले, कि कौन कौन से पेजेस रहेंगे हमारा। हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मान लो हमें पेजेस बनाने हैं, ठीक है। पेजेस हमारे कौन से रहेंगे, यहाँ पे हमारा एक तो आपका रहेगा होम पेज एक बार, ठीक है, एक आपका होम पेज रहेगा जिसको हम लोग, तो इसको बनाते एक बार क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा होम पेज रहेगा, यहाँ पे हमारा अबाउट रहेगा, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से पेजेस होंगे हमारे पूरे वेबसाइट में, पेजेस में कॉन्टैक्ट अस हो गया। कॉन्टैक्ट अस के बाद लेट्स सपोज हमारा प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा प्राइवेसी पॉलिसी होने वाला है, तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ये लिख देगा। और इसके बाद एट द एंड एक हम लोग पेज बना लेते हैं प्राइसिंग का। तो अब आपको प्लान करना है कि प्राइसिंग क्या रहेगी, वो सारी चीज़ आपको मेंशन कर देना है। तो कंटेंट तो हम देखो इससे जनरेट कर लेंगे, अभी हम लोग कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। एक बार साइट बन जाए ना तो एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट वगैरह कैसे लिखना है। लेकिन अभी बेसिक हम लोग बना के चलेंगे जिसमें एटलीस्ट इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाए कि हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाए। सो प्राइसिंग में हमारा क्या रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। प्राइसिंग में हम लोग जो काम करने वाले हैं वो रहेगा प्राइसिंग टेबल, ठीक है, प्राइसिंग टेबल ही रहेगा। मैंने फालतू में एरो ऐड कर लिया, प्राइसिंग टेबल विथ टाइटल, ठीक है, प्राइसिंग टेबल रहेगा। और यहाँ पे जो अपनी प्राइसिंग रहने वाली है
वो प्राइसिंग क्या रहेगी आप वो मेंशन कर दोगे, तो सारी चीज़ें ना आप एक्सेल ड्रॉ में बनाओगे और फिर इसको एआई को फीड करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे फ्री फॉर एवर। अब आपका प्लान क्या रहेगा, फ्री में क्या क्या चीज़ें देनी है वो आप आगे डिस्कस कर सकते हो एआई से। फ्री फॉर एवर, और एक जो हमारा प्लान रहेगा वो रहेगा आपका $6। ठीक है, $6 प्लान। तो ये हमारा हो गया सिंपल, दो रहेगा आपका प्लान। और प्राइवेसी पॉलिसी में ये खुद से जनरेट कर लेगा, कॉन्टैक्ट अस भी खुद से जनरेट कर देंगे, करने बोलेंगे, अबाउट अस भी खुद से जनरेट करे होम पेज में। ठीक है, होम में क्या रहेगा आपका वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि होम में क्या क्या सेक्शंस रहे, वो एक बार डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या फीचर्स रहेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में। सो अभी चैट जीपीटी में आते हैं, क्या इसने जनरेट किया, इनवॉइसमो। तो काफ़ी सही है यार इनवॉइसमो, इसने ये जनरेट करके दे दिया, लेकिन मुझे चाहिए कि ये ना, इनवॉइसमो मुझे ऐसा चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए मुझे। ये वाइट बैकग्राउंड के साथ इसने मुझे दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंट दे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सिग्नेचर करके भी दे दिया है, कुछ ऐसा सिग्नेचर सा रहे, विच इज़ प्रेटी गुड। अब मैं इसको चाहता हूँ, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे बोल देता हूँ मेक दी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जस्ट एंटर हिट करता हूँ। मैंने लिखा था प्रॉम्प्ट में लेकिन तब भी इसने किया नहीं, क्योंकि इसमें वाइट और ट्रांसपेरेंट लिखा था शायद इस कारण। सो ठीक है, लोगो इज प्रेटी गुड। सो अभी वापस आ जाते हैं अपने प्लानिंग वाले फेज पे। सो यहाँ पे होम पेज है। अब होम पेज में क्या होता है ना, होम पेज में आपका एक मेन हीरो सेक्शन रहेगा। अब हीरो सेक्शन क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो देखो हेडर रहेगा। ठीक है, एक आपका हेडर रहेगा, एक आपका मेन हीरो सेक्शन रहेगा, और यहाँ पे अलग अलग और भी सेक्शंस रहेंगे। तो अलग अलग जो सेक्शंस रहेंगे वो मैं प्लान करवाऊंगा एआई से। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा रहेगा रोड मैप। तो मैं एआई को बोलूँगा प्लान करने। तो ये अपना पेजेस का स्ट्रक्चर बन गया जो मैं एआई को फीड करूँगा। अभी हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर से प्लानिंग कर रहे हैं, डिटेल्ड वे में हम लोग एआई का यूज़ करेंगे। और फीचर्स में क्या रहेगा, फीचर्स में देखो अभी हम लोग बात करेंगे फीचर्स का। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स में देखो सबसे पहले तो हमारा एक डैशबोर्ड वाला पेज रहेगा। ठीक है, डैशबोर्ड पेज रहेगा, डैशबोर्ड पेज। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यूज़र क्या करे, लॉगिन कर पाए, लॉगिन एंड साइन अप। ठीक है, ये एक फीचर रहेगा हमारा लॉगिन साइन अप का। और क्या रहने वाला है, लॉगिन साइन अप के बाद देखो चिंता मत करो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी छूट जाएगा तो नहीं छूटेगा। मैं जो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ इतना तगड़ा प्रॉम्प्ट रहेगा, इतना तरीका मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि प्रॉपर आप अच्छा वाइब कोडेड साइट बना पाओगे जो कि प्रोडक्शन रेडी रहेगा। तो प्रोडक्शन रेडी के लिए पूरी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि क्या कंटेंट का लेवल है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो डैशबोर्ड रहेगा, साइन अप रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो सकता है, एक इन्वॉइसिंग वेबसाइट में। तो इन्वॉइसिंग वाला मेरा जो वेबसाइट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इन्वॉइस जनरेट करने के लिए। आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो, अब उसका इन्वॉइस आता है। ठीक है, इसको हम लोग और भी इवॉल्व करेंगे, लेकिन अभी सिंपल है कि इन्वॉइस बना पाए सामने वाला। तो उसके बाद क्रिएट का बटन रहे, क्रिएट बटन। ठीक है, क्रिएट बटन रहे, और मैं चाहता हूँ इन्वॉइस का टेम्पलेट भी रहे, इन्वॉइस टेम्पलेट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, इनवॉइस टेम्पलेट फॉर सिलेक्शन रहे। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और क्या हो सकता है, कस्टमाइजेशन हो सकता है यार इसके अंदर। कस्टमाइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो हम लोग वो लिख सकते हैं। कस्टमाइजेशन में लेट सपोज इनवॉइस फॉन्ट, सेकेंड इनवॉइस कलर, कलर स्कीम हो सकता है कि कलर स्कीम हम लोग पूरा चेंज कर दे रहे हैं इनवॉइस का, विच इज़ प्रेटी गुड। थर्ड सिग्नेचर, सिग्नेचर एक हम लोग फॉन्ट बेस्ड रखते हैं कि सामने वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेगा और सिग्नेचर कर लेगा। एंड ड्रॉ थ्रू कैनवस, कुछ एक कैनवस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ, विवेक करके ऐसा करके मैंने सिग्नेचर कर दिया अपना। ओ नो, रियल सिग्नेचर करके दिखा दिया। ठीक है, तो सिग्नेचर इस तरीके से आप करके दिखा सकते हो। और फिर एक मिनट इसको मुझे बैक करना पड़ेगा, वी ड्रॉ में है, सो सिलेक्शन में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैनवस वाला कि सिग्नेचर कर पाए। तो ये हमारा रहने वाला कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में और क्या रहेगा, ठीक है, चेंजिंग वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू। ठीक है, अमाउंट। और क्या रहेगा, अपनी करेंसी रहेगी, करेंसी सपोर्टिंग ऑल कंट्रीज। ठीक है, करेंसी सपोर्टिंग ऑल कंट्रीज होनी चाहिए। और क्या हो जाएगा,
और क्या हो सकता है, करेंसी हो गई अपनी। तो आपको ना सोचना पड़ेगा, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ। और क्या हो सकता है कि इनवॉइस सामने वाला साइन कर रहा है तो उसमें टैक्स का रेट भी रहेगा, टैक्स परसेंटेज। ठीक है, ऑल दो परफेक्ट नहीं बनाना है अभी, लेकिन हम इतना तो करना चाहते हैं कि हो पाए। तो टैक्स परसेंटेज हो गया, तो इनवॉइस वगैरह ये हो जाएगा। और डाउनलोड बटन भी चाहिए हमें, इनवॉइस डाउनलोड बटन। और फिर उसके बाद एक ये भी है, इंक्रीमेंट द नंबर, द इनवॉइस नंबर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। हमें एक हिस्ट्री वो भी रखना है अंडर डैशबोर्ड। अंडर डैशबोर्ड हम लोग ये भी दिखाएंगे ना, डैशबोर्ड जो रहेगा यहाँ पे हम लोग ये भी दिखाएंगे, रीसेंट इनवॉइस क्रिएटेड। ठीक है, रीसेंट इनवॉइस क्रिएटेड। और यहाँ पे भी स्टेटस रहेगा, स्टेटस, स्टेटस फिर ड्राफ्ट है, पब्लिश्ड है, आर्काइव्ड है। ठीक है, क्या आर्काइव कर दिया। और ट्रैश का भी ऑप्शन दे देंगे हम। ठीक है, ट्रैश का ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पे कि भाई आपने इनवॉइस डिलीट किया तो ट्रैश से रिकवर कर पाए, ट्रैश विथ रिकवरी ऑफ 30 days। ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप में आप कौन सा लॉग इन एंड साइन अप करना चाहते हो, आपको वो भी करना पड़ेगा। क्या आप गूगल साइन अप करना चाहते हो, क्या आप इसका लॉग इन करना चाहते हो, गूगल साइन अप लॉग इन, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद और क्या आता है, गूगल साइन अप लॉगिन के बाद अगर आप और आगे जाओगे तो आपके पास ईमेल भी आता है। अभी तो हम लोग देखो ईमेल बेस्ड रखने वाले हैं, ईमेल बेस्ड ओनली। ठीक है, आगे जाके इसको अपग्रेड कर सकते हैं गूगल वगैरह। तो इस तरीके से आपको फीचर्स डिसाइड कर लेना है। तो अभी बहुत सिंपल मैंने फीचर बनाया है और ये इंप्लीमेंट कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइसमो आ चुका है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं इनवॉइसमो। तो देखो हमारा लोगो भी प्रिपेयर हो गया, हमारा कलर स्कीम डिसाइड हो गया। सो यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ। ठीक है, अभी तो देखो इसको हमारे ब्रांड के बारे में पता है इस चैट सेशन में, तो हम लोग इस चैट का यूज़ करेंगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, आपको एक कॉपी कर लेना है। देखो अभी मैं जो यूज़ करने वाला हूँ ये तो पूरा का पूरा मैं लूँगा नहीं, मार्कडाउन फॉर्मेट में है पूरा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको क्लॉड में जाके एडिट भी कर लूँगा। क्लॉड में आते हैं और मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो ये पेस्टेड में ऐसा दिखता है और यहाँ पे एडिट हो नहीं पाएगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, गूगल डॉक पे जाते हैं एक बार, एक न्यू टैब में जाके ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट का भी डाला हुआ है। सो ये डॉक्यूमेंट maintenance, this document requires process that stay valid over time. Dependency numbers are authoritative here when you add integrated payment file storage email provider। ठीक है, मैं तो एक तो आपके लिए ये थोड़ा सा अलग करूँगा, domain add-on prompts, these are short add-on prompt append to master prompt for specific industry, replace the generic UI library references like month scheduling और calendar, e-commerce marketplace। ठीक है, आई गेस ये प्रॉम्प्ट मैंने प्रोडक्शन रेडी आप लोगों को शेयर करने के लिए बनाया है, मेरे प्रोजेक्ट लेवल बेसिस पे नहीं है। तो मैं पूरा पेस्ट कर देता हूँ, फॉलो द अबव अबव प्रॉम्प्ट एंड स्ट्रक्चर टू प्रिपेयर डिटेल डिटेल्ड PRD ऑफ माई इनवॉइस जनरेटर सेस। ठीक है, ये मैं बोलूँगा। अब देखो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा मैं प्रॉम्प्ट भी आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मैं प्रीव्यू में जाऊँ इस प्रॉम्प्ट के, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये चीज़ है कि स्टैक, आपको एक स्टैक सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट स्टैक मैंने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया, आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कुछ दूसरी चीज़ें। प्रॉम्प्ट में रिएक्ट लिखा है, आप इसको नेक्स्ट JS भी कर सकते हो। ठीक है, गिट इग्नोर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो सिक्योरिटी के हिसाब से ना सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसी को फॉलो करो जब भी आप ये चीज़ें बना रहे हो। इसमें बैकएंड की भी सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो अभी हम लोग देखो बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि जब हम लोग टेक्स्ट टैग के ऊपर बात करते हैं कि हमें टेक्स्ट टैग सेलेक्ट करना है कि हमारा टेक्स्ट टैग क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप अलग से लिख लो। ये बहुत छोटा इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट से डिफरेंट रहे। सो टेक स्टैक, सो टेक स्टैक में देखो क्या हम लोग बात करने वाले हैं। देखो पहले तो है फ्रंट एंड, फिर आपका बैक एंड, फिर उसके बाद है आपका डेटाबेस। गाइज ये पार्ट ना मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने टेक्स्ट स्टैक ठीक से बताया नहीं है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। सो आप ये समझ के चलो फ्रंट एंड क्या होता है, जो सामने दिखता है, फ्रंट साइड में दिखता है। जैसे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ तो मेरे पास रिजल्ट भी है कि मैंने क्या किया, एक इनवॉइस जनरेटर टाइप का बनाया। तो ये क्या है, एक फ्रंट एंड है जहाँ पे क्रिएट योर इनवॉइस में जाके सामने वाला इनवॉइस जनरेट कर सकता है। तो ये जस्ट हमने एक नॉर्मल प्रोटोटाइप बनाया है, ये फाइनल नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग एक्चुअली में बनाएंगे, ये पूरा डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये जस्ट दिखाने के लिए मैंने बताया कि कैसे बन सकता है अगर हम लोग प्रॉम्प्ट डालें। तो फ्रंट एंड कुछ इस तरीके से सेम कलर
थीम में बन जाएगा जो आप प्रोवाइड करोगे प्लान करके। सो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये अपना क्या है, ये फ्रंट एंड है। अब फ्रंट एंड के बाद बैक एंड क्या है, बैक एंड में जहाँ से एपीआई कॉल लगेंगे तो ये एक सिक्योरिटी का लेयर रहता है और ये अलग से एक सर्वर रहता है। जैसे फ्रंट एंड हमारा है www.invoice.com। सो हमारा बैकएंड क्या हो सकता है, www.static.invoice.com, इस तरीके से हो सकता है। आगे हम लोग समझेंगे बैकएंड क्या होता है, जब बैकएंड की वीडियो होगी तो उसमें आप अच्छी तरीके से डिटेल में समझोगे। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आप डिटेल में समझने वाले हो। अब डेटाबेस क्या है, जैसे फ्रंट एंड और बैकएंड में बात हो रहा है, ये इनवॉइस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड में क्या होता है, जैसे invoice.com है, यहाँ से हम लोग यूआई बेस में एक नॉर्मल यूजर जाके बात कर सकता है। लेकिन बैकएंड क्या रहता है, यहाँ पे अपन लॉजिक लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी रहती है बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं लॉजिक, बिजनेस का जो लॉजिक है, अगर कुछ कैलकुलेशन करना है आपको, अगर एआई बेसिस पे कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है कि एआई की क्रेडिट्स लगाने हैं, वो एपीआई का एंड पॉइंट आपको सेट करना है, तो वो आप यहाँ पे रखोगे। अगर आपका कोई कैलकुलेशन होता है जो आपको सामने वाले को रिवील नहीं करना, लॉजिक कैलकुलेशन, वो आपको हिडन रखना है कोड में, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं तो फ्रंट एंड में दिख जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक में इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे सारा बिजनेस का लॉजिक दिख जाएगा कि सामने वाला बिजनेस मैन क्या क्या कर रहा है। तो पूरे एआई साइज का लॉजिक मुझे दिख जाता है और सामने वाला इसको रेप्लिकेट कर सकता है। तो वो भी अपने को सिक्योरिटी ध्यान रखना पड़ता है। तो बैकएंड अपना लॉजिक वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए, और प्लस सिक्योरिटी भी एक कंसर्न रहता है, सिक्योरिटी। और हम लोग बैकएंड को एक ब्रिज बनाते हैं डेटाबेस से बात करने का, ठीक है। बैकएंड को एक ब्रिज बनाते हैं डेटाबेस से बात करने का, क्योंकि बैकएंड जो रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रिक्वेस्ट कर सकता है, फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड कंट्रोल करेगा कौन यूजर रिक्वेस्ट करेगा, कौन यूजर नहीं करेगा। सो बैकएंड जो सुनेगा एक पर्सन का, वो है फ्रंट एंड का। बैकएंड वाली वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे हम लोग। और डेटाबेस में क्या है, जैसे कि हम लोग ये रिफ्रेश करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे कोई डिटेल भरा और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा चले जाएगा। अगर मैंने इनवॉइस जनरेट किया और इनवॉइस का जो नंबर है, इनवॉइस का जो डिटेल है, मैंने जो रजिस्टर किया, वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो जाती है रिलोड करने से। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस रखते हैं। तो डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस में आपका यूजर का लॉगिन डिटेल रहता है, आपका जो इनवॉइस होगा, इनवॉइस नंबर वो रहेगा, आपका हिस्ट्री जो है वो रहेगा, आपका जो ट्रैश है वो रहेगा। इनफैक्ट इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो आपका सेव रहेगा। आपका जो स्टेटस है इनवॉइस का, कि वो पेंडिंग है या फिर फाइनल है या फिर ड्राफ्ट में है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे सेव होगी, वो एक डेटाबेस में सेव होगी। तो एक ऐसा बेस जहाँ पे डेटा सेव रहने वाला है वो हमारा डेटाबेस है, ठीक है। तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए अगर अपने को प्रोडक्शन रेडी साइट बनानी है। तो यही चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेडिशनली लोग क्या कर रहे हैं ना, कि जो बैकएंड और डेटाबेस है वो दोनों सुपर बेस का यूज़ कर रहे हैं, फायर बेस का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको फायर बेस और सुपर बेस आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वो यूज़ करो। और अगर सुपर बेस और फायर बेस भी यूज़ करो तो बीच में एक लेयर लाओ बैकएंड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब डेटाबेस और फ्रंट एंड आपस में बात करते हैं एक साथ, तो वो चीज़ें जो है ना वो लीक हो जाती है। तो वो चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आप ये समझो कि फ्रंट एंड बैक एंड इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें सुपर बेस का, ठीक है, सुपर बेस है, और एक है आपका मोंगो डीबी एटलस। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो मोंगो डीबी यूज़ करेंगे। सो इसका एटलस डेटाबेस है, ये आपको यूज़ करना है। आई विल रेकमेंड आप ये यूज़ करो, क्योंकि सीरीज में हम लोग यही फॉलो करने वाले हैं। सुपर बेस का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक बैकएंड बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें लीक नहीं होगी। अब बैकएंड में क्या है, कैसे काम करते हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे। प्लानिंग फेज में आप समझो कि आपको यही सेलेक्ट करना है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये डायरेक्टली सुपर बेस होता है या मोंगो डीबी होता है, ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड इसको कॉल नहीं करेगा। फ्रंट एंड क्या करता है, डेटाबेस में कॉल करता है, एक यूआरएल होता है। अब उसमें ना सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। रो लेवल सिक्योरिटी तो अप्लाई करते ही है, लेकिन एआई से जब आप करते हो इसे तो वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग बीच में क्या लाते हैं, एक लेयर लाते हैं, फ्रंट एंड डेटाबेस एंड बैक एंड लेयर। अगर मैं लिख के चलूँ ना, सो यहाँ पे इमेजेस भी कुछ मिल जाएंगे मुझे। सो अभी आप देख सकते हो कि ये जो बातचीत होगी अपनी, ये देखोगे ये फ्रंट एंड है, ठीक है। अब फ्रंट एंड जो है ये अपने सर्वर से बात करेगा, जो एक एप्लीकेशन सर्वर रहता है, और वो जो सर्वर है वो डेटाबेस से बात करेगा। ना कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से बात करेंगे। फ्रंट एंड और डेटाबेस को आपस में एक साथ इंटीग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है और वो जो जितने भी कंट्रोल है, जितना भी अपना कोड का कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें हमारे पास इस एप्लीकेशन सर्वर पे होना चाहिए, ठीक है, ना कि अपना जो फ्रंट एंड है वहाँ पे होना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग इस पे काम करेंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है, नहीं समझने की ज़रूरत है, आप बिगिनर हो, आपको मैं समझाऊंगा, 1 घंटा मुझे समझाने में चले जाएगा। सो
आप ना समझो तो बेटर रहेगा, लेकिन आप ये समझ के चलो कि फ्रंट एंड वो है जो सामने दिख रहा है क्लाइंट साइड। जैसे कि मान लो ये कलर्स दिख रहा है, अब यहाँ पे साइन इन है और साइन अप है। अब साइन इन और साइन अप करने के लिए क्या बना है, वो डेटाबेस में डेटा स्टोर है, ठीक है, जिसने साइन अप किया, जिसने साइन इन किया है। जैसे एक मैं डेटाबेस ओपन करता हूँ, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर का यहाँ पे फोल्डर है। अब कैलेंडर का जो फोल्डर है, यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे आपकी यूजर्स है, जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ऑल दो आई गेस मैं शायद लॉग आउट हो गया हूँ इसलिए दिख नहीं रहा है। ओके गाइस, सो ये लोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे नेम है, और ये पासवर्ड जो है ना, ये हैश में स्टोर्ड है, जिससे इनफैक्ट जिसका डेटाबेस है वो भी आपका पासवर्ड नहीं देख सकता। तो इस लेवल की हम लोग सिक्योरिटी रखने वाले हैं यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो पासवर्ड है वो सिक्योर है। तो उसका पासवर्ड यहाँ पे सिक्योर है पूरी तरीके से हैश फॉर्मेट में, और फिर इसको वापस से जाके हम लोग डिक्रिप्ट कर लेते हैं, तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है ये। सो यहाँ पे नेम क्या है, सामने वाले का ईमेल आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर है। अभी जो डेटाबेस है यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मैं फ्रंट एंड में कुछ एडिट कर दूँ, मतलब मान लो यहाँ पे मैं गया फ्रंट एंड में, और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैं गया, और इंस्पेक्ट पे जाके ना ये पूरे के पूरे ना नेटवर्क कॉल्स दिख जाते हैं। यहाँ पे आप नेटवर्क पे जाओगे तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से सर्वर से बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन रहेगा, अगर मैं साइन इन पे जाता हूँ और कंटिन्यू विथ ईमेल पे जाता हूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे test@, या फिर रीसेट करके मैं एक बार क्या काम करता हूँ, बैक जाता हूँ, गूगल से करता हूँ मैं। ये देखो कितने सारे कॉल्स लग गए वैसे। अब ये ना नेटवर्क है, चलो अच्छा ये दिख गया, ये क्रोम एक्सटेंशन का एक चल रहा है नेटवर्क में। और क्या है अपना, ठीक है, ये एक challenges.cloudflare, अब क्लाउडफेयर का एक इनका ये वाला जा रहा है नेटवर्क पे कॉल। अब ये जो है ना, आप देख सकते हो ये अलग अलग सर्वर्स है, ठीक है। ये तो क्लाउडफ्लेयर का है, खैर ये कंफर्मेशन के लिए अगर मैं कंफर्म कर देता हूँ तो ये पास हो जाता है। तो यहाँ पे कॉल्स वगैरह लगता है, यहाँ पे बात होता है, तो एक डेडिकेटेड सर्वर है, ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड से ही बात हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या रहती है, सिक्योर रहती है। अदरवाइज क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका कोड दिख जाता है। तो बस आप ये मान के चलो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और प्रोडक्शन रेडी अपने को बनाना है, इसलिए हम लोग ये अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बस आप फ्रंट एंड में ये समझ के चलो कि हम लोग यहाँ पे नॉर्मल आपका रिएक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। रिएक्ट यूज़ करेंगे विथ नेक्स्ट जेएस, ठीक है। सेम आपको बस ये समझ के चलना है कि हम लोग ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस। क्या आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है, तो नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे मान के चलो कि बैकएंड में हम लोग क्या यूज़ करेंगे। बैकएंड में आपका देखो नोड जेएस के अंदर हम लोग एक्सप्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस ये हम लोग करने वाले। और डेटाबेस में हम लोग बैकएंड को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से जो हमारा मोम्बो पे होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारा क्लियर है कि फ्रंट एंड बैक एंड हमारा डेटाबेस ऐसा रहेगा। तो हमने ये समझा दिया। और ऑथ जो है हमारा, ऑथ ईमेल बेस्ड ओनली, ठीक है। बस इतना हो गया, बस इतना ही आपको टेक्स्ट टैक में समझाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर आपको करना है स्टाइलिंग में, आप कर दो फ्रंट एंड में, आप सेकेंड ऐसा स्टाइलिंग लिख दो। ऑल दो बहुत ख़राब फॉर्मेटिंग है, लेकिन क्लॉड इसको सुधार देगा। स्टाइलिंग में आपके पास देखो CSS होता है, टेलविंड होता है। अब जैसे मैंने ये बनाया था ये वाला प्रोजेक्ट, इस पे आपका टेलविंड यूज़ हुआ है। अगर मैं फ्रंट एंड में जाऊँ, वीट कॉन्फ़िग में जाऊँ, सो यहाँ पे टेलविंड CSS यूज़ हुआ है। अब देखो टेलविंड CSS क्या है, CSS क्या है, आपको जानने की ज़रूरत है, नहीं जानने की ज़रूरत है। प्रॉम्प्ट दिया है, बहुत बढ़िया, मैंने आपको स्टैक बताया है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यही स्टैक आप फॉलो कर लो ब्लाइंडली, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। बाकी बूटस्ट्रैप है, आपका नॉर्मल वनीला CSS है जो आप क्लासिकली यूज़ करते हो, लेकिन आपको टेलविंड CSS यूज़ करना है स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि इसके साथ CSS भी सपोर्ट होता है। बाकी कैसे एडिट वगैरह करना है वो हम लोग आगे समझेंगे। सो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं और क्लॉड पे आ जाते हैं। क्लॉड पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। सो देखो हमारा ये पूरा डिसाइडेड है कि हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, कि डेटाबेस कैसे हमारा रहने वाला है। और मैंने लिख दिया फॉलो दी अबव प्रॉम्प्ट टू प्रिपेयर डिटेल्ड PRD ऑफ माई इनवॉइस जनरेटर SaaS, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैं जोड़ देता हूँ जो भी मेरे फीचर्स रहने वाले हैं। तो फीचर्स का ये रहने वाला है और पेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये हम लोग क्लॉड में जाके ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके क्लॉड में जाके पुट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और रिफर द सेकेंड स्क्रीनशॉट फॉर द पेजेस एंड थर्ड वन फॉर द फीचर्स, ठीक है। बस अब हमें एंटर कर देना और वो जो सारा काम है वो ये करने वाला है। और वैसे मैंने इमेज गलत लिख दिया, पेस्टेड वाला लास्ट में दिख रहा है,
बट समझ जाना चाहिए इसको। गाइस एक गलती हो गई है, मैंने इसको पॉज कर दिया। यहाँ पे जो है ना कलर थीम मैंने ये वाला डाल दिया है, तो कलर थीम मुझे डालना नहीं था। मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ, यूज़ द कलर थीम जनरेटेड बाय यू अर्लियर द पर्पल टोन, डू नॉट use the green one. Also provide me the entire PRD in markdown, लिख देता हूँ, markdown format in the chat। ठीक है, बस मैं ये लिख देता हूँ, मार्कडाउन फॉर्मेट आप लिखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग करके आपको मिल जाएगा, जो आप गूगल डॉक पे भी यूज़ कर सकते हो और कहीं और पे भी एआई वगैरह में इंपोर्ट करोगे तो अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो देखो बस अगर गलत तरीके से जनरेट हो बीच में पॉज कर दो और देन स्टार्ट कर दो। तो अब ये बनाना स्टार्ट कर चुका है, सो वेट करते हैं। सो ऑलराइट गाइज, हमारा ये पीआरडी बन चुका है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी। यहाँ पे देखो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेएस, और टेलविंड सीएसएस, हमारा रिएक्ट यूज़ होने वाला है एज अ लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, आपको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मत समझो, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। सो स्टाइलिंग के लिए जो भी बेस्ट चीज़ें मैंने बस यहाँ पे मेंशन कर दी है, और होस्टिंग के लिए देखो फ्रंट एंड वगैरह बैक एंड के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप इसके अलावा कुछ और भी यूज़ करोगे, हम ये यूज़ नहीं करेंगे जो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी मेंशन रहने देते हैं क्योंकि होस्टिंग का तो आगे चेंज भी कर सकते हैं। सो बस ये अपने को कॉपी करना है। ठीक है, इसने सारी चीज़ें बैकएंड का भी एंड पॉइंट्स पूरा लिख के रख दिया है कि यूज़र के एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे, और यहाँ पे सक्सेस कोड, एपीआई, यूआरएल, सारी चीज़ें जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैंने आपको प्रॉम्प्ट में ही प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको एक एक चीज़ें ना प्रॉम्प्ट करके बताना ना पड़े। सो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ प्रोवाइड मी द एंटायर पीआरडी इन मार्कडाउन फाइल। ठीक है, मार्कडाउन फाइल मुझे चाहिए, नॉर्मली चाहिए, और मैं इसको बोलता हूँ जनरेट वन मोर वेरिएशन ऑफ इट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार नवेबल का भी यूज़ करते हैं, इसी वीडियो में हम लोग एक बार जनरेट करके देखते हैं। देखो आगे जो फ्रंट एंड बैक एंड है उसमें तो मैं प्रोडक्शन रेडी वाला चीज़ बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये एमवीपी तुरंत अभी के अभी रेडी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको वो भी अभी दिखाने वाला हूँ। सो जनरेट वन मोर वेरिएशन ऑफ दिस टीआरडी बाय यूजिंग लवेबल एआई। ठीक है, लवेबल एआई, द इंस्ट्रक्शन शुड मैच टू यूज लवेबल बैकएंड दे देता है, तो लवेबल बैकएंड, लवेबल का बैकएंड यूज कर लेगा, तो इंस्ट्रक्शन शुड मैच टू यूज लवेबल बैकएंड एंड फ्रंट एंड इंस्ट्रक्शन दिस शुड बी सुपर सिंपल फॉर द एंटायर पीआरडी। और इसमें मैं लिख देता हूँ मेक इट एज जनरेटेड अबव ओनली। ठीक है, जैसे ऊपर डिस्कस हुआ था वैसे ही आपको यहाँ पे जनरेट कर देना है, और ये वाला तो खैर इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। सो एंटर हिट करते हैं। अब देखो जब तक ये चीज़ें जनरेट हो रही है ना तब तक मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जनरेट करना चाहते हैं, अब हमारा क्या है, ये एक आइडिया है। ठीक है, आइडिया से हम लोग अभी आ चुके हैं एग्जीक्यूशन वाले फेज में। अभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन वाले फेज में हम लोग जंप कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एग्जीक्यूट करने के राह पे हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये प्लान बनाया, हमने प्लान बनाया जिससे एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन फास्ट करने के लिए देखो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो लेट है। ठीक है, हम लोग जो करेंगे वो बहुत बोरिंग होने वाला है, मैं बता दूं बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा, बहुत बोरिंग होगा, क्योंकि ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये है ही ऐसा जो अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा है। आप समझ लो उसकी वीडियो आप देख के बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आप क्या करोगे, बहुत जल्दी चीज़ें तो बना लोगे लेकिन प्रोडक्शन रेडी नहीं बनेगा, आपके पास मेंटली क्लैरिटी नहीं रहेगी मैं इस टाइप का क्यों नहीं बना पा रहा हूँ जिस टाइप का मैं सोच रहा हूँ। वो बंदा जुगाड़ करके कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा है और जनरेट कर दे रहा है तो उसके पास रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एक प्रॉपर रिजल्ट, तो वो कैसे आएगा, तो वो आएगा आगे वीडियो से, आगे जो 2-3 वीडियो आने वाली है ना तब आपको यकीन होगा कि भाई मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ ना वो कितना कीमती है, ये जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया वो कितना इंपॉर्टेंट था, अगर आप ये इन्वेस्ट करते ही नहीं तो आगे जो आउटपुट आपको कभी मिल ही नहीं सकता। सो आइडिया से एग्जीक्यूशन वाले फेज में क्या करना है अपने को, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग अभी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड क्या है, आप यूज़ कर सकते हो आईडी। अब आईडी क्या है, आईडी आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है।
जिसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक आईडीए का सपोर्ट लो। सो आईडी में क्या आता है, आईडी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक आपका आ जाता है आपका एंटी ग्रेविटी। देखो क्लासिक जो है ना, सबसे पहले उसकी बात करती है, वीएस कोड सबसे क्लासिक है। फिर एक वीएस कोड हो गया अपना। फिर उसके बाद आपका एंटी ग्रेविटी हो गया जो कि फ्री है। सब में देखो कुछ ना कुछ फ्री लिमिट मिल जाते हैं। फिर आप क्लॉड कोड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वीएस कोड के साथ ही अटैच हो जाता है। एक कर्सर है, तो हम लोग मेनली इनके ऊपर ही फोकस रखने वाले हैं। और ये जो तीनों है, ये तीनों के साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म तो कनेक्ट हो ही जाता है। और वो क्या है, क्लॉड कोड। क्लॉड कोड भी हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये सारे टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सारे टूल्स आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। वीएस कोड में तो देखो इसका को पायलट चलता है, जिसमें आप मल्टीपल मॉडल यूज़ कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी कर्सर, ऐसे मल्टीपल टूल है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है, कैसे सारी चीज़ें होगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ऑनलाइन वाइब कोडिंग के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको एक यूज़ करके बता दूंगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि क्या हम लोग कर सकते हैं। बोल्ट है आपका, लवेबल है जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका एमरजेंट भी, आप एमरजेंट भी यूज़ कर सकते हो। आप रेपलिट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कोड का कंट्रोल आपके पास रहता नहीं है, तो गिटहब पे आप लेके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको लवेबल वगैरह सीखना है, सारे तो मैंने नहीं सिखाए, लेकिन लवेबल तो मैंने सिखा रखा है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ठीक है, और यहीं पे ब्राउज करोगे, तो आपको कहीं पे इसका लवेबल का ट्यूटोरियल भी दिख जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी चलो डाल दूंगा। सो आप लवेबल सीख सकते हो, 1 घंटे 9 मिनट की वीडियो है, इसको आप सीख सकते हो। वाइट कोडिंग डिटेल में सीखना है, 1,11,000 व्यूज़ है, इसको आप सीख सकते हो। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये टोटली डिफरेंट है, ये एक 2.0 वर्जन है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन रेडी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो बात करेंगे, 5.5 घंटे की जो वीडियो है इसमें जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात किया, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। सो ठीक है, ये हमारे पास है एमरजेंट और रेपलिट ऑनलाइन वाइब कोडिंग साइट्स। तो ये हमारा आईडी है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करने वाले हैं, आईडी मेथड यूज़ करने वाले हैं, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये रन करना है, सो आप ये समझ लो कि आपको जस्ट यहाँ पे फ्री वाले की बात कर लेते हैं, एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी आपके पास प्लेटफॉर्म है। सो इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। एक बार आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड फॉर मैक ओएस में, तो इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर हम लोग कोड वगैरह लिखेंगे, चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी तो देखो मैं इस पर क्लॉड कोड यूज़ कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रहा था, स्किल्स के ऊपर काम कर रहा था, स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा था, लोगो डाउनलोड, नोटबुक LM shop.md। तो क्लॉड कोड की भी वीडियो आ रही है, एक टीज़र मैं आपको दे दूँ तो। बहुत तगड़े लेवल पे मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ा पाऊँ। सो बस उस पर काम चल रहा है। सो यहाँ पे आते हैं अगेन, और क्लाउड पे देख लेते हैं जनरेट कितना हुआ है। सो इसने पूरा का पूरा इनवॉइसमो PRD मेन और इनवॉइसमो PRD लवेबल बना दिया है। सो लवेबल वाला हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये आपका मेन है, ये लवेबल है। सो लवेबल के लिए कॉपी करते हैं, और अभी एक बार लवेबल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ना हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा प्लानिंग तो पूरा बन गया, आप पूरा इसको पढ़ना। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो यहाँ पे आप चेंजेस भी करा सकते हो कि क्या क्या चेंजेस होगा। जैसे हमारा $6 है, तो सारी चीज़ें जो है ना इसने अच्छी तरीके से मेंशन कर दी है कि क्या क्या होगा, लेकिन इसको आपको रिफाइन भी करना है। ठीक है, अब मैं आपको एट दी एंड आपको बताऊंगा कि ये जो इनवॉइसमो PRD मेन है, इसको आपको कैसे रिफाइन करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो वो एग्जीक्यूशन के समय करेंगे, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये रॉ प्लानिंग है। अब इसके बाद और डिटेल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे आप इसमें बोल सकते हो, आई थिंक माई फीचर्स पेजेस एंड सेक्शंस अंडर इट आर नॉट परफेक्ट, कैन यू एनालाइज एंड टेल मी वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। बस मैं इसको ये बोलूँगा। अब ये क्या करेंगे, अब हम लोग PRD को इम्प्रूव करेंगे। हमारा PRD का लेवल 1 तैयार है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। फ्रॉम इमेज पेजेस ट्री होम हेडर हीरो, ठीक है, ये है। सो क्रिटिकल इशू फीचर्स एंड मिक्सड विद पेजेस, दे आर नॉट सेम थिंग। और डैशबोर्ड लॉगिन, ठीक है, व्हाट इट शुड बी डैशबोर्ड, अब पेज होगा जिसमें लॉगिन साइन अप एक पेज होगा। फीचर्स इनवॉइस मैनेजमेंट, क्रिएट बटन इज नॉट अ फीचर, ठीक है, द बटन इज अ UI, पेजेस ट्री इज मिसिंग, ठीक है। होम पेज, आपका होम पेज हैज़ ओनली हेडर प्लस हीरो, मिसिंग मेजर सेक्शन, जैसे प्राइसिंग होना चाहिए, टेस्टिमोनियल, CTA बैनर, ये होना चाहिए। सो व्हाट यू शुड डू, करेक्टेड स्ट्रक्चर, तो अब देख सकते हो ये करेक्टेड स्ट्रक्चर मुझे दे रहा है। बॉटम लाइन, योर पेजेस डायग्राम इज ओनली हाफ द प्रोडक्ट। तो
अब देख सकते हो ये कितने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, और हमारा जो होम पेज है उसमें कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए ये पूरा रेकमेंड कर रहा है। तो हम लोग ये रिकमेंडेशन के थ्रू आगे मूव करेंगे। ये हम लोग सेक्शन चेंज भी कर सकते हैं आगे, लेकिन मैं कुछ चेंज नहीं करवाना चाहता। अगर आपको चेंज करवाना है, कुछ ऐड करवाना है, तो आप करवा सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपका कुछ और भी हो सकता है, बट अभी तो हम लोग ऐसे ही मूव करेंगे। सो इसको मैं बोल देता हूँ हेल्प मी टू जनरेट। लेकिन अगर इन केस आपको नहीं पता हीरो सेक्शन, ठीक है, हीरो सेक्शन वगैरह अगर आपको इन चीज़ों पे डाउट आ रहा है, सो आई विल रियली सजेस्ट कि आप वो 3 वीडियोस देख लो ना, बेसिक वाली वेबसाइट बिफोर बिल्डिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे जो मैंने बनाई है प्लेलिस्ट, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। मस्ट वॉच बिफोर मेकिंग वेबसाइट, तो वेबसाइट बनाने के पहले आप ये देख लो, सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन हीरो सेक्शन तो सिंपल यही है, जैसे हम लोग एंटी ग्रेविटी भी गए, तो ये जो सबसे पहला सेक्शन आ रहा है इसी को हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस को, जो भी है। ठीक है, तो ये अपना हीरो सेक्शन आता है। सुपर बेस में क्या होता है, ये हीरो सेक्शन आता है जिसमें हम लोग नॉर्मल कम वर्ड्स में लिखते हैं अपने बिजनेस के बारे में। सो यही है। लवेबल में जाके अभी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है, और लोगो भी पुट कर देते हैं। लोगो हमारा है। सो चैट जीपीटी पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इमेज डाउनलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बस कॉपी करना प्रेफर किया। तब आप देखोगे ये जो इनवॉइस में का लोगो है ये भी आ जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दी इनवॉइसमो लोगो इज अटैच्ड। ठीक है, बस ये हम लोग करेंगे। और यहाँ पे याद रखना ये जो टॉगल है ये बिल्ड में रहे, प्लान में ना रहे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। क्रेडिट आपको फ्री में 5 ही मिलता है, तो फ्री में जो 5 क्रेडिट्स है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता लवेबल, तो लवेबल बस सर्च कर लेना, पहली जो साइट आएगी उस पर क्लिक करके साइन अप वगैरह करके बस प्रॉम्प्ट डालो और लोगो डाल दो और देन एंटर हिट कर दो। देन उसके बाद ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और सेम हम लोग क्लॉड में बोल देते हैं कि रिवाइज रिवाइज द मेन PRD, डू नॉट डू एनी चेंजेस टू अदर वन। ठीक है, बस ऐसे करके मैं एक और PRD जनरेट कर लूँगा। सो ऑलराइट गाइज, हमारा लवेबल पे साइट बन चुका है। जो हमने प्लानिंग किया है जस्ट उसको टेस्ट करके देख रहे हैं अभी कैसे ऑनलाइन एडिटर में बनता है, फिर हम लोग इसको लोकली अपने डिवाइस में रखेंगे जो पूरा कोड वोड है ना। अब देखो इसने बहुत प्रॉपरली बना दिया है हीरो सेक्शन, प्राइसिंग टेबल वगैरह। एक बार फुल स्क्रीन में इसको देखते हैं, ओपन इन एंटायर टैब। सो डिज़ाइन देखो, कलर इसने सेम अपना यूज़ किया है जो हमने कलर बताया। प्रॉपर इसने हेडर रखा है, होम है, प्राइसिंग है। प्राइसिंग पेज इसने बनाया नहीं है आई गेस, प्राइसिंग बस इसमें रखा है। तो ये हम चेंजेस करने बोल सकते हैं लवेबल को, लेकिन इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखो लोगो का साइज़ बहुत छोटा है, इसको बड़ा करवा सकते हैं। अब ये चेंजेस के ऊपर है, लेकिन हमारा एक इनिशियल प्रोटोटाइप तो रेडी है। और यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। तो आई गेस ये पूरा का पूरा इसने बैकएंड बनाया है। द डिज़ाइन सिस्टम यूजेस, ठीक है, थ्रू नेक्स्ट अप इज स्टेप 2 सेटिंग अप सुपर बेस टेबल्स एंड ऑथ। तो देखो सुपर बेस मुझे ये सेटअप करने बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा यूज़ योर ओन नेटिव डेटाबेस। मैं एक बार ये बोल के देखता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एक कोड है ना, अगर मैं इस कोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड दिख जाएगा कि यहाँ पे पूरा कोडिंग हो रखा है। लेकिन ये जो कोड है ये अपने लोकल सिस्टम में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता नहीं है। आपको डिबग करना है, चेंजेस करना है, तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अलाउ करने बोल रहे हैं, क्योंकि इसका खुद का भी बैकएंड होता है ना। तो ये हम लोग अभी लवेबल का बैकएंड यूज़ करने वाले हैं। तो ये तो जस्ट बेसिक लेवल में, ये जो है ना ये उन लोग करते हैं जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिन लोगों को प्रोडक्शन रेडी साइट नहीं बनानी, जिनको सिक्योरिटी से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिनको एक्चुअली में पैसे नहीं बनाने हैं, बहुत बड़े पैसे नहीं बनाने, वो ये तरीका यूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रो लोग हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको प्रो बनना है ना, तो आप एक सही प्लेस में हो, तो वो तरीका हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तरीका गलत है, लेकिन तब भी बहुत जल्दी आप बना सकते हो, देख सकते हो कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। प्लस एक्सपेंसिव भी बढ़ जाता है, और आपके हाथ में जो कंट्रोल है वो बहुत कम रहता है। और कोड बेस पे भी आप चेंजेस ऐसे कर नहीं सकते हो, प्रो लेना पड़ेगा आपको, तो आप चेंज कर भी सकते हो। लेकिन ये एक रिलायबल तरीका नहीं है, तो इसलिए हम लोग दूसरा तरीका फॉलो करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताना स्टार्ट करूंगा। सो पहले जो बोरिंग तरीका होने वाला है वो बैक एंड में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको फ्रंट एंड बताऊंगा। तो हमें फंक्शनैलिटी पहले बनाना है। जैसे ये इनवॉइस है ना, फ्रंट एंड देखो देखने में कितना अच्छा लगता है। हम यहाँ पे गए फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड हमारा बन गया, लेकिन सबसे हार्ड पार्ट रहता है बैक एंड। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक एंड बनाना ही सीखेंगे, कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है। वो हमने बैक एंड एक बार बना दिया ना, फिर बहुत चीज़ें आसान है। ठीक है, सो आई गेस ये नेक्स्ट स्टेप इन योर PRD स्टेप 2 क्रिएट ऑल डेटाबेस टेबल RLS पॉलिसी वांट मी टू प्रोसीड विद क्रिएटिंग। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऑलराइट स्टार्ट क्रिएटिंग इट, बोल देता हूँ जिससे ये जनरेट कर ले।
सो गाइस बाय द वे अभी क्लाउड में आते हैं और क्लाउड में आप देख सकते हो हमारा प्लान है, तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड करके रख लो, कॉपी करके रख लो, ये हमारा पूरा का पूरा प्लान रेडी है। और ये जो पूरा का पूरा प्लान है हम लोग अगली वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा प्लान। अगर आपके पास मान लो आइडिया नहीं है, जैसे जिनके पास आइडिया है वो तो यहाँ पे बना लेंगे, अगर आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वो आप मेरी 2 वीडियोस देख सकते हो। ये जो AI SaaS कोर्स है इसका पूरा प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये वाली वीडियो देखनी है, नो सैस आइडिया। अगर सैस का आइडिया नहीं है तो ये देखो, ये तो चैलेंज की वीडियो मैंने डाली थी। इसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें हम लोग विनिंग आइडिया फाइंड करेंगे। ये जो आपका रूट लेवल मेंटली आपको प्रिपेयर कर देगा कि आप आइडिया सोच पाओ, आपको ऑब्जर्व करने में मजबूर कर देगा, कि रियलिटी चेक देगा कि आइडिया आप कैसे सोच सकते हो। तो बहुत एकदम डीप लेवल पे मैंने बात की है इस पे। और फिर विनिंग आइडिया पे मतलब आपको रिसर्च कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है कि आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रॉम्प्ट क्या यूज़ करना है, AI टूल का कैसे यूज़ कर सकते हो वैलिडेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। और विनिंग प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, मतलब जिनका AI SaaS प्रॉफिटेबल है उनके बिजनेस को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कौन से वेबसाइट है जिनको यूज़ करना है, वो मैंने इस पे बताया। तो ऑल दो प्रिपरेशन में, प्लानिंग में, आइडिएशन में इतना टाइम लग रहा है, इतने घंटे की वीडियो है, आई नो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन समझो अगर आपको लाइफ में एक्चुअली में कुछ करना है तो 10-15 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा। मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है मार्केट में, इसीलिए मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ आए, आपको चीज़ें एग्जीक्यूट आप कर पाओ। क्योंकि छोटी वीडियो में आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे, 10-15 मिनट में मैं आराम से बता सकता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन वो छूट जाएगा। वापस लवेबल पे आते हैं, स्टिल ये क्रिएट कर रहे हैं तो वेट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग गाइज। प्लानिंग हर कोई कर लेता है, आइडिया हर किसी के पास आ जाता है, हर कोई देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन एग्जीक्यूशन वो मेन है, और एग्जीक्यूशन ही करवाना मेरा मेन मोटिव है। सो चलिए ये एग्जीक्यूशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये होने देते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, बट जस्ट आपने प्लान किया तो उसको थोड़ा विजुअली देख लोगे ना तो आपको भी खुशी मिलेगी, इसलिए मैंने लवेबल का यूज़ करके अभी बनाना स्टार्ट कर दिया, वरना तो अगले वीडियो से बहुत नेक्स्ट लेवल हम लोग जाने वाले हैं। सो गाइज मेरे लवेबल का लिमिट रीच हो गया है और ये लिटरली $20 अब पर मंथ मांग रहा है, $5 पर मंथ अपग्रेड फी और $20 पर मंथ इस तरीके से लगेगा, जो मुझे अभी पे नहीं करना है। लेकिन आप समझ लो कि हमारा आइडिया तो देखो तैयार हो चुका है। रिफ्रेश पेज करके देखते हैं, अभी लोड भी नहीं हो रहा शायद, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो है ये बेसिक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। हमारा बेसिकली बन चुका है, हम लोग देख नहीं पा रहे, इन्वॉइस जनरेट करके बना है। ओके, लॉगिन साइन अप का पेज आ गया, एक बार देख लेते हैं हम लोग, शायद वर्क करना चाहिए। रजिस्टर करते हैं, test@gmail.com, पासवर्ड 123456, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट हो गया, अकाउंट क्रिएटेड, चेक योर ईमेल। ओके, ईमेल चेक करना पड़ेगा तो रियल ईमेल डाल देते हैं। अभी इसने रियल थोड़ा कर दिया है, विवेक या राज वाला यूज़ करते हैं, राज डिजिटल p@gmail.com 123456। ओके ऑलराइट गाइज, हमें ईमेल आ चुका है, कंफर्म योर साइन अप। सो यहाँ पे तो ब्राउज़र दूसरा है, तो वेरीफाई पे जाके एक बार कॉपी लिंक एड्रेस, या हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं यार, बट यहाँ पे कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा क्या, एक बार पेस्ट करते हैं। देखो ऑथेंटिकेट हो रहा है, ऑथेंटिकेटिंग सक्सेस। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ऑथेंटिकेट हो गया है, लॉगिन करके देखते हैं। राज डिजिटल fp@gmail.com। ठीक है, लॉगिन हमारा हो चुका है। क्रिएट इनवॉइस, तो क्रिएट इनवॉइस अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये अपने को काम करना पड़ेगा। क्रिएट योर फर्स्ट इनवॉइस। ठीक है, ऑल तो डैशबोर्ड वगैरह बना दिया लेकिन इट्स नॉट फंक्शनल। सो देखो अगली वीडियो से हम लोग फंक्शनल वेबसाइट बनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत बोरिंग होगा बैक एंड, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। फ्रंट एंड में बहुत आपको इंटरफेस अच्छा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड को मिक्स करके बहुत तगड़ा कुछ बनाने वाले हैं जो कि प्रोडक्शन रेडी होने वाला है। सो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आप अपना खुद का PRD बना सकते हो, कैसे आपको पूरी प्लानिंग करनी है, और एट द एंड जब हम लोग इसको बना लेंगे तब आपको जो खुशी होगी ना उसका कोई हिसाब नहीं है। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को थोड़े पेशेंस के साथ फॉलो करो, थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा बोरिंग होगा, मुश्किल होगा, प्रॉब्लम भी आपको आएगा, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसोगे, चैलेंजेस में फंसोगे, लेकिन उसको ओवरकम करना होगा हमें, हम साथ मिलके कर सकते हैं। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।